पौराणिक काल के बारे में। पौराणिक काल में हमें सबसे पहले याद रखना है कि जो प्राचीन कुछ जगहें थी, जैसे कि मरु प्रदेश, जांगल प्रदेश, ये जो जगहें थी वो प्राचीन काल में कहा जाता है कि लवण सागर था। प्राचीन काल में क्या था? यहाँ पर एक लवण सागर था। अब कैसे लवण सागर से अपना जो मारवाड़ है, ये दोनों जगहें मारवाड़ के अंदर आती हैं, अब कैसे ये लवण सागर से परिवर्तित हो गया, किसमें? इस मरुस्थल में परिवर्तन हो गया, उसकी कहानी सुनना। ऐसा कहा जाता है कि जब रावण सीता माता का हरण करके चला जाता है, उस समय भगवान राम वानरों की सेना के साथ समुद्र तट पर पहुंच जाते हैं और समुद्र देव से आराधना करते हैं रास्ते के लिए। 3 दिन तक बैठे भगवान आराधना करते रहे, फिर भी समुद्र देव उन्हें रास्ता नहीं देता। तब रामधारी सिंह दिनकर कुछ पंक्तियां लिखते हैं। ये वाल्मीकि कृत रामायण की घटना बता रहा हूं, लेकिन उसके ऊपर जो राष्ट्र कवि हुए, बिहार के एक छोटे से बेगूसराय नामक जिले से निकलकर एक राष्ट्र कवि, जिनकी पंक्तियां आज भी पढ़ते हैं तो मन ओजस्वी हो जाता है। तो राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर ने कुछ पंक्तियां लिखी जो सुनाता हूं। उस परिस्थिति के बारे में क्या लिखा कि समा दया तप त्याग मनोबल सबका लिया सहारा, समा दया तक त्याग मनोबल सबका लिया सहारा, पर हे नर व्याघ्र सुयोधन तुमसे कहो कहाँ कब हारा, कहो कब कहाँ हारा। 3 दिवस तक रघुपति बैठे रहे सिंधु किनारे, पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। यानी 3 दिवस तक भगवान राम बैठे रहे और अनुनय के प्यारे प्यारे छंद पढ़ते रहे। उत्तर में जब एक नांद भी उठा नहीं सागर से, एक भी लहर नहीं उठी सागर से। उत्तर में जब एक नांद भी उठा नहीं सागर से, तब उठी धीर अधीर पौरुष की धधक ज्वाला आग राम के सर से। तो भगवान श्री राम ने जब एक भी लहर समुद्र के अंदर से नहीं उठी, तब भगवान राम ने अपना तीर लेकर, तीर अपने धनुष से आग्नेय बाण का संधान किया। किस बाण का संधान किया? कहा जाता है आग्नेय बाण का संधान किया। अब इस आग्नेय बाण की विशेषता थी कि इसमें पूरे समुद्र को सोखने की ताकत थी। जब आग्नेय बाण को देखा तब समुद्र देव त्राही करते हुए भगवान श्री राम के चरणों में आकर गिर गए, और चरणों में गिरने के बाद भगवान को कहा कि भगवान माफी दो। तब भगवान ने कहा कि एक बार मैंने जिस तीर का संधान कर दिया वह वापस अपनी सर में जा नहीं सकता। तब समुद्र देव ने कहा कि ये जो आग्नेय तीर हैं, आप पश्चिमी भारत के अंदर आए हुए लवण सागर में ये छोड़ो। और लवण सागर का भी कौन सा भाग? उत्तरी भाग। लवण सागर का भी कौन सा भाग? उत्तरी भाग। तो भगवान ने वैसा ही किया और वह बाण राजस्थान में आकर गिरा, उत्तरी भाग के अंदर। ऋग वैदिक ऋषियों ने यह साक्षात देखा कि पूरा का पूरे समुद्र को सोख लिया गया, और जहां पर वो तीर गिरा उस जगह पर एक विमल स्रोत का धारा फूटी, और आज भी जहां पर वो बाण गिरा था समुद्र का विनाश हुआ और सारी धोरों की धरती उत्पन्न हुई। जहां पर वो बाण गिरा था उसे आज भी हम तीर्थराज, कोकण तीर्थ, देवताओं की नगरी, गुलाबों की नगरी और तीर्थों का मामा पुष्कर कहकर पुकारते हैं। पुष्कर कहकर पुकारते हैं, जो कि कहां पर आया हुआ है? अजमेर के अंदर आया हुआ है। यानी यहां पर वो भगवान का तीर आकर गिरा था। इस वजह से कहा जाता है कि अपना ये मारवाड़ इस तरीके से बना, इस वजह से मारवाड़ का निर्माण हुआ। ये तो हो गए पौराणिक कथाओं के अनुसार। अब अगर